अमेरिका बर्बाद हो गया। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। ऐसा लगता है कि अप्रवासियों और घुसपैठियों के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए। पिछले 3 दिनों से अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, लूटपाट, मारपीट, सब कुछ सड़क पर और कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एलए में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है लॉस एंजलिस में और सिस्टम पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है और अचानक से लॉस एंजलिस में यह हालात क्यों बने, आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के महत्वपूर्ण शहर ने कैसे हिंसक प्रदर्शनों के सामने घुटने टेक दिए हैं। लॉस एंजलिस, एलए, मतलब हॉलीवुड, जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। देखिए वहां पर क्या हालात हो गए। अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों की यह सबसे खतरनाक तस्वीर है। कारें धू धू कर चल रही हैं। तमाम प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। इस बर्बादी के वीडियो को अपने मोबाइल पर लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। कार के आसपास प्रदर्शन मेक्सिको का झंडा लेकर घूम रहे हैं प्रदर्शनकारी। ऐसा नहीं है कि इन प्रदर्शनकारियों ने कोई 1 या 2 बार सिर्फ वहां पर कार जलाई। इन्हें पुलिस की जितनी गाड़ियां दिखी सबको जला दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये कारें जल रही हैं। प्रदर्शनकारी तमाशा देख रहे हैं, पुलिस गायब नदारद। और यही सवाल आज हर अमेरिकी पूछ रहा है कि हमारी पुलिस है कहां। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये प्रदर्शनकारी इन कारों को जलाकर अमेरिका की पूरी कानून व्यवस्था को जला रहे थे, चुनौती दे रहे थे और कह रहे हो कि देख लो, हमने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को झुका दिया। कारें जलकर खाक हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी झंडा हाथों में लेकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में पहले तोड़फोड़ की गई, फिर उनमें गालियां लिखी गई और उसके बाद आग के हवाले किया गया। इस कार में एक प्रदर्शनकारी गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ। उसे एहसास नहीं था कि यहां इस कार में आग लगा दी गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में कार धू धू कर जलने लगी, तब वो भागा। अमेरिका की बर्बादी की ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में वायरल हैं। खास तौर पर ये एरियल फुटेज जो है, जिसमें कार जल रही है, उसके आसपास झंडा लिए प्रदर्शनकारी घूम रहा है, पूरी चुनौती देते हुए। सबसे पहले आप यही देखिए कि कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने खास तौर पर लॉस एंजलिस पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया और उन्हें आग के हवाले ही कर दिया। इन प्रदर्शनकारियों के निशाने पर खास तौर पर प्रशासन की गाड़ियां थी। एक और डराने वाला वीडियो आया जिसमें दिख रहा है कि कैसे सड़क पर जा रही गाड़ियों पर एक हमलावर लगातार पत्थर मार रहा है। देखिए एक एक करके कैसे यहां गाड़ियां निकली बैक टू बैक, और इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी और ये प्रदर्शनकारी उन कारों पर लगातार पत्थर मारता रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉस एंजलिस की ये सड़कें जंग का मैदान बनी हुई है। हर तरफ धुआं ही धुआं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, लेकिन ये प्रदर्शनकारी पुलिस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। लगातार इन्होंने पुलिस का रास्ता रोका था। सड़क ब्लॉक की हुई थी। एक तरफ का युद्ध चल रहा था प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच में। पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों का सामने करने के लिए घोड़े भी मैदान में उतारने पड़े। देखिए कैसे एलए पुलिस घोड़ों पर चल रही है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को वो काबू में कर सके। लेकिन सवाल यह है कि एलए में, लॉस एंजलिस में ये प्रदर्शन इतने हिंसक कैसे हो गए। लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई ने एलए में कई जगहों पर छापेमारी की थी। शुक्रवार को शुरू हुए छापों में कई जगहों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों को बनाने वाले वर्कर्स को बाकायदा पकड़ा गया रेड में। और छापेमारी के बाद डिपोर्टेशन जो पॉलिसी है, ये उसी का हिस्सा है। ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार करना है, फिर डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अब देखिए, अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है।
इन्हीं छापों को रोकने के लिए एक साथ सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। दावा है कि 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने एक फेडरल ऑफिस को घेरकर आईसी अधिकारियों पर हमला कर दिया। रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों, आंसू गैस और पेट्रोल बम भी दागे। अब ये तो सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है, चुनौती है कि आप अमेरिका में रह भी रहे हैं, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी नहीं है, और जब आपसे कागज मांगे जा रहे हैं तो आप दंगा कर रहे हैं, पुलिस को ही पीट कर भगा रहे हैं। भीड़ की मांग थी कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उन्हें भी फौरन छोड़ा जाए। इसी के बाद लॉस एंजलिस प्रशासन को यह एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा हमला है और फिर और ज्यादा अतिरिक्त फोर्सेस की तैनाती की गई। देखिए कैसे जब एलए पुलिस के और जवान बाहर निकले तो क्या माहौल था। सामने से एक शटर खुला, इधर प्रदर्शनकारी थे और सामने जैसे ही पुलिस के जवान शटर से बाहर निकले, अफरा तफरी मच गई। तुरंत इन हिंसक हमलावरों में भगदड़ मच गई। इस बात पर हैरानी होती है कि ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में सीज फायर करवाने का दावा करते हैं, कभी कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, और बार बार कहते हैं, जहां जाते हैं मौका नहीं छोड़ते, कोशिश करते हैं कि और भी लोग बोले कि ट्रंप ने रुकवाया है। कभी कहते हैं कि 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, कोई सुन रहा नहीं है। कभी कहते हैं मिडिल ईस्ट में शांति ले आऊंगा। देखिए खुद उनके अमेरिका में क्या हाल हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जैसे ये अमेरिका नहीं बल्कि कोई वॉर जोन होगा, जैसे सीरिया, गाजा, लेकिन ये अमेरिका का लॉस एंजलिस है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एलए को शांत करने के लिए नेशनल गार्ड्स भेज दिए। ट्रंप ने करीब 2000 नेशनल गार्ड्स एलए में तैनात कर दिए हैं। अब इस पर भी राजनीतिक लड़ाई हो गई है। ट्रंप का यह फैसला कैलिफोर्निया के गवर्नर को पसंद नहीं आ रहा। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि राज्य में बिना गवर्नर की अनुमति के नेशनल गार्ड्स कैसे भेज दिए गए, क्यों भेजे गए। और अमेरिका में ये अपनी तरह का पहला मामला है। अब अमेरिका की सरकार ये भी कह रही है कि उन्होंने यूएस मरीन्स को भी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स है जो आर्मी से जुड़ी हुई है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा इमरजेंसी में तैनात किया जाता है। अमेरिका ने नेशनल गार्ड्स राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के गवर्नर के आदेश पर ही ये लोग काम करते हैं। अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, सामान्य परिस्थितियों में नेशनल गार्ड्स राज्य के गवर्नर के अधीन होते हैं, लेकिन इमरजेंसी के वक्त ये राष्ट्रपति के आदेश पर काम कर सकते हैं। ये गार्ड्स प्राकृतिक आपदाओं जैसे तूफान, बाढ़, भूकंप, उनमें राहत के काम में लगते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कि आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, ऐसे खतरों से निपटने के लिए भी तैनात किया जाता है। इसके अलावा दंगों और हिंसक प्रदर्शनों को काबू में रखने के लिए भी इन्हें लगाया जाता है, और जरूरत पड़ने पर यह अमेरिका की तरफ से युद्ध भी लड़ते हैं, जैसे कि इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में इन्हें तैनात किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह एक तरह की इमरजेंसी ही थी और इसीलिए इस इमरजेंसी में एलए के हालात सुधारने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती जरूरी थी। ट्रंप तो यह भी दावा कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो चुके हैं, नेशनल गार्ड्स की वजह से ही ये शांति आई है। अब आपको अमेरिका में अप्रवासियों की और खास तौर पर अवैध अप्रवासियों की समस्या से रूबरू कराते हैं। इसके लिए आपको अमेरिका का मैप देखना होगा। ये देखिए, ये है अमेरिका का मैप, जिसमें ये लॉस एंजलिस खास तौर पर दिख रहा है। ये पूरी तरह से मैक्सिकन बॉर्डर स्टेट है। ये शहर मैक्सिकन मूल के लोगों का एक बड़ा केंद्र है। कैलिफोर्निया मैक्सिको बॉर्डर से बड़ी संख्या में अप्रवासी अमेरिका में दाखिल होते हैं। PEW रिसर्च, प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त कुल 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा 40.5 लाख मैक्सिको के लोग हैं। फिर अल साल्वाडोर के 7.5 लाख, भारत के 7.25 लाख, ग्वाटेमाला के 7.25 लाख, होंडुरास 5.25 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ बहुत से कदम उठाए। ट्रंप जब कैंपेनिंग ही कर रहे थे तभी से वो अवैध प्रवासियों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था एक एक करके पहचान होगी और सबको हम डिपोर्ट करेंगे, वापस उनके देश भेजेंगे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नियम लागू किए। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए ऑपरेशन एट लार्ज शुरू किया। बहुत से अवैध प्रवासियों से ट्रंप ने गिरफ्तार किया और उन्हें उनके देश भेजा। जैसे भारत के भी बहुत से अवैध प्रवासी हैं, इन अवैध प्रवासियों को वापस भारत भेजा गया।
ट्रंप ने अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर्स पर बहुत से गार्ड्स तैनात कर दिए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका के संसाधनों पर यह अवैध घुसपैठिए कब्जा जमा रहे हैं, जिसका खामियाजा अमेरिकियों को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो आज यानी कि 9 जून से लागू हो रहा है। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिक पर भी आज से ये आंशिक रोक लागू होगी। आपको एक मैप पर ये दिखाते हैं कि कौन कौन से देशों के लोग अब अमेरिका में दाखिल ही नहीं हो सकते। बैन है इन देशों के नागरिकों पर। इन 12 देश के लोगों के अमेरिका में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हेती, ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान और येमेन। दूसरे 7 देशों के लोगों के लिए अमेरिका में प्रवेश को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। ये देश हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। इनमें से बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनके नागरिक जिहादी और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है।